हेलो डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम जिस लेसन की स्टडी करने वाले हैं उस लेसन का टाइटल द फन दे हैड, जो कि आपकी बुक का फर्स्ट लेसन है। although you have completed this lesson through block teaching initially, but I thought it is a good idea to restart this lesson and make a YouTube video also for the summary of this particular lesson. So today I'm going to tell you the summary of this lesson, the fun they had in this video. This lesson is basically all about the virtual classrooms and real classrooms. Which one is better? This you can better understand, because this is the time of coronavirus spread and you all are at your homes and reading through virtual modes and online teaching modes. Now I hope that you must be missing your school days and you must have realized which one is better, real school teaching or the online class teaching or virtual classroom teaching. So this lesson which is related to two children, namely Margie and Tommy, they start to discuss about this virtual classroom and the real classroom, virtual schools and real schools. So in this video we shall read the summary. So let's go to the text and find out what the summary of this lesson is. So dear children, this is the first page of your first lesson, the fun they had. You can see before you read activity is there where the future schools are shown, where learning through computers is enabled, virtual classrooms are also there, robotic teacher means mechanical teachers are also there, and moving e-text. Moving e-text का मतलब होता है जिसमें text move होती रहती है. So this is the story of Margie and Tommy. ये कहानी है Margie और Tommy की. Margie was a girl of 11 years while Tommy was a boy of 13 years. Both are brother and sisters. The story starts with Margie's diary, who writes in the diary, Tommy found a real book. तो कहानी की शुरुआत किससे होती है? मैर्गी की डायरी से, जो अपनी डायरी में लिखती है टॉमी फाउंड ए रियल बुक. एंड द डेट ऑफ द डायरी पेज इज 17 May 2157 एज यू कैन सी ऑन द पेज. जो डायरी पर जो डेट लगी हुई है वो है 17 मई 2157 की, मच लेटर फ्रॉम द करेंट ईयर व्हेन एजुकेशन वुड हैव कम्प्लीटली बीन टेकन ए न्यू फेस. तो ये उस समय की एज होगी जब एजुकेशन पूरी तरह से नया फेस ले चुकी होगी. तो ये कहानी जो है, ये कहानी फ्यूचर में लिखी गई है. फ्यूचर में जब इस तरह का पूरा चेंज हो जाएगा एजुकेशन सिनेरियो, जिसमें बुक्स की कोई जगह नहीं होगी, स्कूल्स की कोई जगह नहीं होगी, टोटल वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, वर्चुअल टीचिंग होगी. देयर वुड नॉट बी एनी बुक्स और स्कूल क्लासरूम. कैन यू इमेजिन दैट? तो क्या आप वो इमेजिन कर पा रहे हैं? ज़रूर इमेजिन कर पा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ टाइम ऑफ कोरोना वायरस स्प्रेड एंड यू ऑलरेडी आर एट होम and enjoying the virtual classroom and must be realizing the difference between virtual classrooms and real classrooms. So what happened further? Further, they both find the real book very different from their books which are called tally books. उसके बाद में उनको वो जो रियल बुक जिसकी बात कर रहे हैं, टॉमी फाउंड ए रियल बुक, तो वो जो रियल बुक होती है बहुत डिफरेंट होती है दूसरी बुक्स से जिन्हें टेली बुक्स कहा जाता है. उनकी जो बुक्स अभी चल रही होती हैं वो टेली बुक्स कहलाती हैं. द रियल बुक इज़ येलो एंड क्रिंकली. जो रियल बुक है वो येलो है. क्रिंकली का मतलब होते हैं बहुत सारे फोल्ड्स हैं पेज में या बहुत जगह जगह से मुड़ी तुड़ी है. लेकिन जो रियल टेली बुक है वो बहुत ब्राइट है एज इट रन्स ऑन कंप्यूटर, क्योंकि ये कंप्यूटर पर चलती है. द रियल बुक हैज स्टिल वर्ड्स. जो रियल बुक है उसमें बिल्कुल स्थिर शब्द हैं, बट देयर टेली बुक्स हैव मूविंग वर्ड्स. लेकिन उनके पास में जो टेली बुक्स है वो मूविंग वर्ड्स है, उसमें यानी चलते हुए शब्द हैं. द रियल बुक इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप एंड हैंडल. रियल बुक को हैंडल करना और यानी इसके रख रखाव करना बहुत डिफ़िकल्ट है, जबकि जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसके ऊपर बहुत सारी टेली बुक्स हो सकती हैं, जैसे हम कंप्यूटर के ऊपर फाइल्स सेव करते हैं. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रियल बुक एंड द टेली बुक विच दे डिस्कस लेटर ऑन. बट मैर्गी हेट्स हर स्कूल. लेकिन मैर्गी को जो अपनी स्कूल, जो उसकी वर्तमान में स्कूल है, उस स्कूल से नफ़रत है. तो उसकी कोई स्कूल बेसिकली है ही नहीं. हर स्कूल इज़ इन ए स्मॉल रूम ऑफ हर ओन होम. उसका जो स्कूल है वो उसी के घर का एक कमरा है. शी हैज़ टू स्टडी डेली. उसे रोज़ाना वहीं पढ़ना पड़ता है, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार के अलावा. शी हेट्स हर स्कूल. उसे अपने स्कूल से नफ़रत है, बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर, जो कि एक रोबोट है, इज़ गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी. में वो उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा है.
डिस्पाइट ऑफ हर पुअर परफॉर्मेंस, उसकी पुअर परफॉर्मेंस के बावजूद भी उसे टेस्ट दिया जा रहा है। एवरी डे दिस हैपन्स, रोजाना ये होता है। शी गोज़ टू हर स्कूल, मीन्स दैट स्मॉल रूम विच इज़ मेंट फॉर स्टडी। वो रोज़ अपने स्कूल जाती है, तो उसको स्कूल कहीं और नहीं है, अपने ही घर के किसी कमरे में है, तो उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती। याद रखें कि दिस इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ द रियल स्कूल, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ वर्चुअल क्लासरूम विच वुड बी हैपनिंग, जो कभी होंगे कब 2157 के आसपास जब ये लिखी हुई है, उस समय ये इमेजिन किया जा रहा है कि उस समय इस तरह की चीज़ें हो चुकी होंगी। तो उसको क्या किया जाता है जब वो पढ़ने जाती है, लेसन्स आर शोन एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, उसको लेसन्स पढ़ाए जाते हैं और फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी भी आप जब यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी ये उसी प्रकार की स्टडी हो रही है। होमवर्क एंड टेस्ट्स आर दोज एरियाज विच शी हेट्स। होमवर्क और टेस्ट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे उसको बहुत नफरत है। अब उसको ये कई बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती है कि वर्चुअल क्लासरूम हो चाहे रियल क्लासरूम हो, इसमें इन दोनों ही चीज़ों से बच्चों को अधिकतर प्रॉब्लम होती है। शी हैज़ टू पंच कोड्स इन ऑर्डर टू रजिस्टर हर आंसर, उसे कोड्स के रूप में कोड्स को पंच करना पड़ता है अपना आंसर रजिस्टर करने के लिए। आफ्टर दैट द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट्स द मार्क्स, और उसके बाद में मैकेनिकल टीचर जो होता है मार्क्स कैलकुलेट करके बता देता है। तो कोड पंच करने का मतलब जैसे आप एटीएम मशीन में कोड पंच करते हैं, उसी प्रकार से अगर जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ कोई क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें जो बिकॉज शी वॉज नॉट डूइंग वेल इन ज्योग्राफी, therefore the county inspector was called, who checked and told that Margie was not in the fault. The geography sector was geared a little too quick. He said he was going to fix that up to the average 10 years level. क्योंकि वो ज्योग्राफी में अच्छा नहीं कर पा रही थी मैर्गी, इसलिए क्या किया गया, काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल किया गया। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है, जो उस रोबोटिक्स की या जो मैकेनिकल टीचर था उसकी रिपेयरिंग करने वाला था, उसे बुलाया गया और उसने जांच करने के बाद में बताया कि ये मैर्गी की फ़ॉल्ट नहीं थी, क्योंकि ज्योग्राफी सेक्टर जो था वो थोड़ा सा लिटिल क्विक था, थोड़ा फास्ट था, इसलिए उसने कहा कि वो उसे 10 साल के बच्चे के लेवल तक फिक्स कर देगा एंड आफ्टर दैट द प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व एंड मैर्गी कुड परफॉर्म वेल, और मैर्गी उसके बाद में वेल परफॉर्म करने लग जाएगी। मैर्गी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, मैर्गी को तो खुश होना चाहिए लेकिन शी वॉज डिसअपॉइंटेड, वो तो नाखुश हो गई, बहुत दुखी हुई। बिकॉज शी थॉट द काउंटी इंस्पेक्टर वुड टेक द मैकेनिकल टीचर विद हिम फॉर 1 month, क्योंकि उसे लगा कि काउंटी इंस्पेक्टर जो मैकेनिकल टीचर को 1 महीने के लिए उससे दूर ले जाएगा, क्योंकि वो उसे नापसंद करती थी। वो टेस्ट वेस्ट और वो सारी चीज़ें जो टेस्ट होता था और होमवर्क मिलता था, इसलिए उसे लगा कि ये मैकेनिकल टीचर उससे 1 महीने के लिए दूर चला जाएगा। एज़ हैपेंड इन द केस ऑफ टॉमी, जैसा टॉमी के केस में भी हुआ था पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके साथ में ऐसा हुआ नहीं और काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल ठीक कर दिया। तब उसके लिए वापस पढ़ाई वैसे की वैसी उसे करनी पड़ेगी, वही होमवर्क करना पड़ेगा, वही क्लास टेस्ट देने पड़ेंगे। फर्दर बोथ ब्रदर एंड सिस्टर स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द रियल स्कूल्स। इसके बाद बचे हुए हिस्से में दोनों बहन भाई रियल स्कूल्स के बारे में बात करते हैं। टॉमी टेल्स मैर्गी, टॉमी मैर्गी को बताता है दैट प्रीवियसली स्कूल्स वर रन इन ए स्पेशल स्कूल बिल्डिंग, कि प्रीवियसली जो स्कूल्स चलाए जाते थे वो स्पेशल स्कूल बिल्डिंग्स में चलाए जाते थे। रियल टीचर्स वर देयर, वहाँ रियल टीचर्स हुआ करते थे, आज के समय के वर्चुअल टीचर्स नहीं हुआ करते थे, रोबोटिक टीचर्स नहीं हुआ करते थे, वर्चुअल क्लासरूम नहीं हुआ करते थे। देयर वाज ए लॉट ऑफ इंटरेक्शन अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत सारा इंटरेक्शन हुआ करता था, यानी बातचीत हुआ करती थी। चिल्ड्रन लाफ्ड एंड एन्जॉयड टुगेदर, बच्चे खूब हंसते थे, खूब मनोरंजन करते थे, खूब खुश रहते थे। तो द सेम इज़ हैपनिंग विद यू राइट नाउ ऑल्सो, यू आर एट होम एंड cannot enjoy that particular enjoyment and laugh which generally you used to have at your school. She starts to wish about that type of school, वो उसी तरह के स्कूल के बारे में विश करना शुरू कर देते कि काश उसकी भी इसी प्रकार की स्कूल होती जिसमें वो खूब एंजॉय करती, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करती। She thinks about the fun they had, और उसी फ़न, वो उस मज़े के बारे में, फ़न के बारे में सोचना शुरू कर देती है जो रियल स्कूल्स और रियल क्लासरूम्स के बच्चे करते हैं। तो ऑब्वियसली आई होप दैट यू आल्सो आर मिसिंग दैट पर्टिकुलर फन, बिकॉज राइट नाउ यू डू नॉट हैव एनी टीचर विद यू टू इंटरेक्ट
and your friends also are not with you, and you cannot laugh and enjoy on various topics and various issues. So this was the short summary of the lesson, the fun they had. अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत है, समझ में कोई चीज़ नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और साथ ही साथ अगर कोई लेसन की ऐसी लाइन है विच यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो प्लीज़ पुट ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. I will be happy to assist you. Thank you.